और इसी से आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि दरअसल रूस यूक्रेन के बीच में अभी किस प्रकार का डेवलपमेंट है और हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत बनते दिख रहे हैं। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। हम तो लगातार उसको कवर कर ही रहे हैं, शो के दौरान भी आप लगातार उस पर अपडेट देते हैं। अब क्या हुआ है, क्योंकि अब जो पश्चिमी देश है वो खासे यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट है? बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब तक जितनी भी हमारी बात थी वो इस पर लिमिटेड थी कि छोटी मोटी चीजें हो रही हैं। यूक्रेन को उन्होंने सराउंड किया है, कुछ रेबल कंट्रोल रीजन्स में हल्की फल्की गोलीबारी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बट कल हमने इस सिचुएशन का अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट होते हुए देखा है। अब पुतिन साहब ने क्या करा है, जो दो जगह हैं रेबल कंट्रोल जगह हैं, यानी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, दोनों देशों की सेनाएं वहां पर थोड़ी छेड़छाड़ होती रहती है, रेबल्स हैं वहां पर। उन दो जगहों को, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन दोनों को अलग देश यानी कि इनकी इंडिपेंडेंस को इन्होंने रिकॉग्नाइज करा है। अब ये ऐसे एरिया हैं जहां की पॉपुलेशन रशियन मेजॉरिटी है और ये रशिया का अपने आप को हिस्सा मानते हैं, पर वैसे बॉर्डर्स के हिसाब से देखें तो यूक्रेन का हिस्सा है। यहां पर ऑलरेडी रशिया कंट्रोल्ड रेबल्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और उनका तनाव यूक्रेन की मिलिट्री के साथ चलता रहता है। अब क्योंकि पुतिन साहब ने इन दोनों जगहों को इंडिपेंडेंट मान लिया है, ये एक बड़ा फायदा है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि वो यूक्रेन के टेरिटरी में जाकर उसको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, तो यूक्रेन के बॉर्डर्स को ये इस समय रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये इस समय की खबर है। यही नहीं, इन्होंने फिर ये भी कहा है कि हम अपनी मिलिट्री, रशियन मिलिट्री, इन दोनों जगहों को भेज रहे हैं ताकि यूक्रेन की मिलिट्री के साथ अगर कोई भी तनाव हो तो फिर इन दोनों जगहों को डिफेंड किया जा सके। तो ये जो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। अब माना यह जा रहा है कि ये पहला स्टेप उन्होंने लिया है एक बड़ी इन्वेजन का। अब ये सच में इन्वेजन करते हैं या नहीं अभी नहीं मालूम, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम पुतिन साहब ने कल शाम उठाया जब इन दोनों देशों को उन्होंने, दोनों जगहों को एक इंडिपेंडेंट नेशन का इन्होंने स्टेटस दिया और फिर अपनी मिलिट्री वहां पर भेजने की बात करी। अब इसका इंपैक्ट कल होते हुए क्या आपको दिखा है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल बैठक बुलाई गई है जो फिलहाल चल रही है, वहां पर रखिए नजर। कुछ खबरें आ गई हैं, कुछ डिसीजन वहां से आने वाले हैं, तो वहां पर हमारी नजर है वो इमीडिएटली आते हुए आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा यूएस, यूके, यूरोप, इन्होंने कहा है कि अब ये रशिया पर एक्शन लेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाने, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, यूएस ने ये जो दो ईस्टर्न ब्रेकअवे रीजन्स हैं जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट माना है, उस पर ऑलरेडी प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ये एक्शन अभी तक वेस्टर्न देशों का हुआ है, हालांकि कोई बड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है, एक वेट एंड वॉच मोड में है। यूएन के डिस्कशन, सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कशन से क्या निकलकर आता है ये हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा यूएस ने अपने विदेश भाग के सभी लोगों को, यानी कि जो भी यूक्रेन में है, उन्हें वहां से हटने को कहा है, वहां से निकलने को कहा है। उन्होंने अपनी एम्बेसी ऑलरेडी यूक्रेन की कैपिटल से थोड़ी और वेस्टर्न साइड में मूव कर दी थी। अब वो कह रहे हैं कि सभी यूएस सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ना चाहिए, यानी कि एक डर है कि शायद रशिया अटैक कर सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने करीब 2 घंटे पहले एक पब्लिक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, हमें रशिया से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा है कि रशिया कोई भी एक्शन ले, इन दोनों जगहों को इंडिपेंडेंट भी माने, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारे बॉर्डर्स का हिस्सा है और ये हमेशा यूक्रेन का हिस्सा बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने अपने लोगों को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम डिप्लोमेटिक रूट से इस सिचुएशन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति बनाई जाए, हम किसी को अटैक नहीं करना चाहते, पर हम किसी से डरते नहीं, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और ये डेवलपिंग सिचुएशन है। हर 5-10 मिनट में अपडेट्स आ रहे हैं जो हम आपके लिए लेते रहेंगे। बिल्कुल दीपांशु, वो अपडेट्स तो हम दर्शकों के सामने रख ही रहे हैं, लेकिन क्लियरली ये स्थिति आई थिंक इट्स गोइंग टू गो लॉन्ग और जल्दी सुलझती नहीं दिख रही। तो बताइए जरा ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट जहां दबा है, कमोडिटी मार्केट को मौका मिल गया भागने का। एब्सोल्युटली, कमोडिटी मार्केट में तो अब बड़ा एक्शन देख ही रहे हैं नया, बट इक्विटी मार्केट्स में देखिए अमेरिकी बाजार कल शाम को बंद थे, पर आज सुबह देखिए जो डाउ फ्यूचर्स पर एक्शन हो रहा है। कल जब भारतीय बाजार बंद थे तो हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स ज्यादा मूव्स नहीं दिखा रहे थे, थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर बना हुआ था। 100 पॉइंट ऊपर थे, थोड़ा गिरते थे, फिर ऊपर बंद होते थे। पर अभी देखिए 450 पॉइंट्स का कट आपको डाउ फ्यूचर्स पे दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स 2.25% नीचे आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही बुरे हाल हैं जहां तक अमेरिकी फ्यूचर्स का सवाल है। एशिया के बाजार देखिए 1 से 1.5% की गिरावट आपको दिखेगी। एसजीएक्स निफ्टी डबल सेंचुरी गिरावट की दिखा रहा है और 17,000 के नीचे आने की आज समय आपको तैयारी दिख रही है। हालांकि 17,000 के जस्ट उसी लेवल पर होल्ड करते हुए आपको दिखा है। निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर आपको बनती हुई दिखी थी। इसके अलावा बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है।
कल यूरोप में हमने 2% तक की गिरावट देखी। रशिया के बाजार ग्लोबली सबसे कमजोर थे, कल 10 से 13% की गिरावट आपने रशिया के बाजार में देखी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1.87% पर गिर चुकी है। रशिया का रूबल 3.5% एक ही दिन में गिरा है। करेंसी में अगर 3.5% की एक दिन की गिरावट हो तो आप मान सकते हैं कैसा इंपैक्ट होगा। और फिर ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर आइए, क्योंकि डर वहीं पर है, कच्चे तेल नेचुरल गैस पे। ब्रेंट 4% उछलकर $97 पर है। 2014 के बाद हम ये लेवल्स आते हुए देख रहे हैं। गोल्ड में थोड़ी खरीदारी है, $1900 के ऊपर आपको गोल्ड इस समय दिख रहा है। सेफ हेवन करेंसीज पर रखिएगा नजर, जैसे कि जापानीज येन या फिर स्विस फ्रैंक। वहां पर भी यूजुअली जब ऐसा ग्लोबल तनाव होता है तो हम एक्शन बनते हुए देखते हैं। तो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों की पिक्चर इस समय अच्छी नहीं दिख रही है। सेफ हेवन एसेट्स में थोड़ी खरीदारी हो रही है, ऑफ कोर्स कच्चे तेल में तो बड़ा उबाल आपको आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु वो पूरे अपडेट रखने के लिए। तो देखना होगा कि इन तमाम क्यूज के मद्देनजर हमारे बाजार आज किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं।